हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज सेमीकंडक्टर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पीएन जंक्शन बनाया था। मैंने पी का एक पीस और वो एन का एक पीस दोनों मिलके एक जंक्शन बना था। तो ये सेमीकंडक्टर डायोड जो है वह पीएन जंक्शन ही है। पीएन जंक्शन को ही सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है। मान लीजिए ये फोटो है कि पी टाइप आइए एन टाइप, और उसमें क्या करता है, चूँकि बैटरी से कनेक्शन करना है इसलिए यहाँ पर एक मेटल का पट्टी लगा दिया जाता है, मेटल का कांटेक्ट पॉइंट, ताकि कंडक्टर हो तो और बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि दोनों जो पीस है पी और एन, उसमें मेटल कांटेक्ट लगा दिया जाता है ताकि हम बाहर से बैटरी में कनेक्ट कर सकें। तो इस तरह से जो बनेगा आपको जंक्शन और कनेक्शन, तो कहने का मतलब वो हो जाएगा सेमीकंडक्टर डायोड, यानी एक्चुअली पीएन जंक्शन ही है सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड को ऐसा मतलब ये दिखाया जाता है इस तरह से। ये है आपको कांटेक्ट पॉइंट का, जहाँ की बैटरी कनेक्ट होगा, यहाँ बैटरी कनेक्ट होगा, और इसका सिंबल इस ढंग से बनता है। आप देखिए तीर टाइप का बुझाता है, जैसे कि ऐसे। तो ये एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है डायोड में। ये कब बताता है? जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो। आगे बताएंगे ये फॉरवर्ड बायस क्या है। जब फॉरवर्ड बायस रहता है तब आपको करंट का डायरेक्शन ऐसे ही जाता है, यानी इधर मान लीजिए P है और इधर N है, यानी P से N की ओर ही करंट बहता है। इसीलिए इसको इस तरह से दिखाया गया है। अच्छा, आप जानते हैं कि बैरियर पोटेंशियल होता है। तो अगर बाहर से हम वोल्टेज लगाते हैं, यानी कोई बैटरी लगाते हैं, उसी को बायसिंग कहते हैं। बाहर से बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज लगाते हैं उसी को बायस कहते हैं, बायसिंग करना। ये बात ठीक से ध्यान में रखिए। तो ये जंक्शन का जो है बैरियर पोटेंशियल, यहाँ होगा ना बैरियर पोटेंशियल, इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं बाहर से कनेक्शन करके। देखिए जैसे यहाँ कनेक्ट क्या हुआ है, हम जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेमीकंडक्टर डायोड सिंपली एक पीएन जंक्शन ही है, और उसको मेटल कांटेक्ट लगा के बैटरी से कनेक्ट करने की व्यवस्था होती है। उसको सिंबॉलिकली इस तरह दिखाते हैं। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड बायस जब होगा जंक्शन दो तरह का बायसिंग होता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। दोनों इसमें समझाएंगे आपको, कोई बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। तो जब ये फॉरवर्ड बायस रहता है तब करंट P से N की ओर जंक्शन से बहता है। इसीलिए डायरेक्शन वैसा दिखाया गया है, फॉरवर्ड बायस का डायरेक्शन आपको दिखाया गया है। और इसी तरह उसको दिखाते हैं सेमीकंडक्टर डायोड को। अब आइए, अब कहता है पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। अभी तो हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड बायस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो हम लोग
पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस पढ़ेंगे। तब फॉरवर्ड बायस समझिए, तब रिवर्स बायस भी समझ जाइएगा। तो कब ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है? तो देखिए बैटरी का कनेक्शन, पी को अगर प्लस साइड बैटरी से जोड़ दें और एन को माइनस साइड अगर जोड़ दें तो हो गया ये फॉरवर्ड बायस। इसी को कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और जब हम बैटरी से जोड़े तब बाहर से मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा है, आप देखते हैं कि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, यानी इधर का पोटेंशियल ज़्यादा इधर का पोटेंशियल कम होगा बैटरी के कारण, यानी पोटेंशियल का डायरेक्शन पी से एन की ओर होगा। और आपको मालूम है इससे पहले वाला वीडियो में कि बैरियर पोटेंशियल एन से पी की ओर होता है। हमारा जो फॉरवर्ड बायसिंग जब हुआ तो एक्सटर्नल वोल्टेज जो मिल रहा है वह बैरियर पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। इसका मतलब है कि बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा, और जैसे ही बैरियर पोटेंशियल घटेगा तो डिप्लेशन रीजन भी आपको घट जाएगा। आपको याद होगा या आप देख लीजिएगा, यहाँ मैं डबल मतलब जो ये निगेटिव आयन इस साइड में 2 लाइन दिखाया था, इस साइड में 2 लाइन, ये दिखाने के लिए कि ये घट जाएगा इसलिए आपको एक एक लाइन दिखाया गया। 4 से 2 हो गया, ये 2 था तो 1 हो गया, ये 2 था तो 1 हो गया। कहने का मतलब अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं जंक्शन को या डायोड को तो आपको डिप्लेशन रीजन घट जाता है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल घट जाता है इसीलिए। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम इधर ऐसा कनेक्शन कर देते हैं तब क्या होता है कि यहाँ से जो होल है इसमें इधर 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 जो होल है वह होल उधर जाना शुरू करेगा जंक्शन पार करके। क्यों कि ये तो पोटेंशियल P प्लस से कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है P साइड, तो P साइड में तो होल ज़्यादा होता है तो वो रिपेल हो के जंक्शन पार करके इस साइड आएगा। और उसी तरह इस साइड जो कनेक्टेड है जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एन टाइप है ना, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आना शुरू हो जाएगा जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे। तो सुनिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, उसी को समझाते हैं, पहले वो समझिए। जब बैटरी कनेक्ट करने के बाद होल इस साइड से इस साइड आता है तो इस साइड तो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा क्योंकि एन टाइप है, यानी ये जो होल है वहाँ माइनॉरिटी में रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत कम मात्रा होगा। इसीलिए इसको कहते हैं इस साइड में जब जाएगा तो माइनॉरिटी कैरियर बन गया। और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन इस साइड जो आएगा ये बैटरी लगाने के कारण तो इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स होगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा है, देखिए ठीक से, ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड क्रॉस द डिप्लेशन रीजन एंड रीच पी साइड। पी साइड में पार करके जंक्शन को आ जाता है वेयर दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स। और उसी प्रकार होल्स ऑफ पी साइड क्रॉस द junction and go to n side where holes are minority carriers।
इसलिए ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा कि माइनॉरिटी कैरियर का मतलब आप क्या समझते हैं। तो ये सब चीज़ को आप यही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और बैटरी लगाने के बाद कुछ होल्स उधर चला जाएगा, तो वहाँ जाएगा तो उसका तो मेजॉरिटी नहीं होगा होल्स का, होल तो माइनॉरिटी में ही रहेगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। उसी तरह इस साइड से इलेक्ट्रॉन जब इस साइड आएगा बैटरी लगाने के बाद, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होगा माइनॉरिटी कैरियर्स। और इसी प्रोसेस को फॉरवर्ड बायस में, अभी तो फॉरवर्ड बायस किए हुए हैं, इसी प्रोसेस को फॉरवर्ड बायस में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन कहलाता है। इंजेक्शन में हम लोग दाब के दवा ज़बरदस्ती ठेल देते हैं, तो यहाँ वही वोल्टेज ज़बरदस्ती एन को इधर ठेलेगा और होल को उधर ठेलेगा, इसीलिए कहा जाता है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो इस चीज़ को आप बढ़िया से कि माइनॉरिटी कैरियर्स कैसे हुआ और माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन किसे कहते हैं, ये बिल्कुल आप समझ जाइए। अच्छा, अब जब ये माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है तो देखिए इस साइड में जंक्शन के बगल में आपको होल ज़्यादा जमा होना शुरू होगा और इस साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जमा होना शुरू करेगा। तो इसके कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा जमा हो गया, इधर तो है आपको होल्स, तो वो डिफ्यूज करके लास्ट एंड तक, मतलब जो डिफ्यूज करते हुए आएगा, और वो जो चलेगा डिफ्यूजन करने में तो करंट पैदा होगा, क्योंकि चार्ज मोशन में आ गया। उसी तरह इस साइड जो होल बहुत ज़्यादा हो गया था इस बैटरी के कारण, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन के कारण, तो होल ज़्यादा जो है हाइट इधर इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ, तो ये भी डिफ्यूज करके लास्ट एंड तक जाएगा एन टाइप में, और एक मोशन होगा चार्ज कैरियर में जिसके कारण कि करंट बहेगा। तो कहने का मतलब दो तरह से करंट, एक होल्स के कारण करंट और एक कन्वेंशनल करंट, माने इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण करंट है। दोनों करंट का अगर हम को प्लस कर दें, सम निकालें, तो वही टोटल करंट होगा आपको फॉरवर्ड बायस में। तो इसीलिए वो करंट का वैल्यू जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी एक्चुअली वो करंट आपको मिली एम्पियर में होता है। इसीलिए यहाँ मैंने लिखा होगा द टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट इसको कहते हैं। तो ये फॉरवर्ड करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पी से एन की ओर, क्योंकि पी जाता है एन की ओर तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, एन आता है पी की ओर तो करंट का डायरेक्शन एन के उल्टा डायरेक्शन में, यानी फाइनली करंट जो है पी से एन की ओर बहेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में आपको जंक्शन होकर, इसीलिए तो आपको कहा गया था कि फॉरवर्ड बायस में इस टाइप का मतलब जो डायोड का फोटो होगा, यानी इधर से पी साइड से एन साइड करंट मतलब जाएगा, इसीलिए वैसा एरो दिखाया हुआ है। हाँ, तो सुनिए, द टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट इज द सम ऑफ दीज टू करंट्स। होल के कारण करंट, होल जो इधर जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो इधर आता है उसके भी कारण करंट, यानी टोटल करंट फॉरवर्ड करंट होगा दोनों करंट का सम। द मैग्नीट्यूड, जैसा आपको बताए, ऑफ दिस करंट इज यूजुअली हाई, दैट इज इन मिली एम्पियर MA। चूँकि दोनों करंट का सम हो जाता है, इसलिए आपको
मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज़्यादा होगा और वो मिली एम्पियर में होगा। आप देखिएगा कि जब रिवर्स बायस करेंगे आगे वाला वीडियो में, यानी उलट देंगे कनेक्शन, इधर माइनस कर देंगे बैटरी का, उधर प्लस कर देंगे तो हो जाएगा रिवर्स बायस, और उस समय करंट बहुत कम पार करता है इस जंक्शन हो करके, बहुत कम। और उसी को मतलब जो हम लोग कहते हैं ये रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग करेंगे तो बहुत कम करंट बहेगा और उस करंट का वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होगा। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में होता है और रिवर्स बायस में बहुत कम करंट पार करता है, इसलिए उसको कहेंगे हम लोग ये ऊ होगा आपको माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ -6। एक माइक्रो एम्पियर कितना हुआ? 10⁻⁻6 एम्पियर। एक मिली एम्पियर कितना हुआ? 10⁻⁻3 एम्पियर। नेचुरली 1000 गुना देखिए मतलब जो फर्क आएगा, 1000 गुना कम करंट बहेगा जब हम रिवर्स बायस करेंगे। तो यही आपका है, ठीक से समझ लीजिएगा। बड़ा कम में कॉम्पैक्टली सब चीज़ लिखा हुआ है और हम बोले हैं तो आप समझ गए होंगे। हाँ, ये फोटो देखिए क्या है। ये जो फिगर बताता है वही कि वन पोजीशन मतलब मान लीजिए ये नहीं लगा हुआ है, सीधा खाली पीएन जंक्शन है, तो उस समय V0 वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल जो है V0 होता है, वही वन पोजीशन में बताया गया। और अब आप लगा दीजिए वोल्टेज, थोड़ा कम वोल्टेज रखिएगा तो पोजीशन अब जंक्शन का ये हो जाएगा 2 वाला, यानी घट जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो उल्टा लगता है बैरियर पोटेंशियल का, इसलिए घट जाएगा। और ज़्यादा आप वोल्टेज लगा दीजिएगा तो और घट जाएगा पोजीशन 3। वही चीज़ इस फोटो में दिखाया गया है कि वोल्टेज अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते चलेंगे तो जंक्शन वोल्टेज जो है माने बैरियर पोटेंशियल वो घटते जाएगा। वही 1 2 3 पोजीशन आपको दिखाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो आप लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि वीडियो आपको पहुंचता रहेगा और आपकी स्टडी चलती रहेगी। और दूसरे को भी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, जिनको दिक्कत है पढ़ने उढ़ने में, समझने में, उनको वीडियो भेज दीजिएगा। 1 बार 2 बार देखेगा, नोट भी बना लेगा वीडियो से, और बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।